इधर रीवा जिले के छुईहा और कक्करहटी के जंगल में महाभारत युग का दुर्लभ प्रजाति का औषधि पौधा शल्यकर्ण है। ये पौधा अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य है। इस पौधे की पत्तियों में इतनी खूबी है कि बड़े से बड़े घाव को ये आसानी से भर देता है। रीवा में शल्यकर्णों के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। शल्यकर्णी अति दुर्लभ प्रजाति का औषधि पौधा है। इसका जिक्र चरक संहिता समेत महाभारत के युद्ध में भी मिलता है। महाभारत में जब कौरव और पांडवों की सेना आपस में लड़ रही थी, उस दौरान घायल सैनिक पेड़ की पत्तियों को बांधकर रात भर में स्वस्थ होकर सुबह पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। बता दें, शल्य क्रिया में उपयोग किए जाने की वजह से ही इसका नाम शल्यकर्णी रखा गया है। रीवा में शल्यकर्णी के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहा है। छुईया पहाड़ में इसके कुछ पुराने पेड़ पाए गए थे, जिनकी शाखाओं से नए पौधे अनुसंधान वृत्त की ओर विकसित किए गए। इसके अलावा कक्करहटी के जंगल से भी कुछ पौधे यहाँ पर लाए गए हैं। वर्तमान में रीवा के वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में इसे विकसित किया जा रहा है। शल्यकर्णी पौधा जब महाभारत युद्ध हुआ था, ऐसा लोगों को मिलता है कि महाभारत युद्ध में लड़ाइयाँ जब होती है तो चोट लग जाती है, लोग कट पिट जाते रहे, तो इसी के पत्तों से रख देते हैं तो जुड़ जाता रहा, 10-15 मिनट में जुड़ जाता रहा। इसका पौधा रीवा में कहीं मिला था तो वहाँ ले आके नर्सरी में लगाया गया है। अभी है मेरे पास 3-4 पौधे बड़े भी हैं। हाँ, एंटीबायोटिक और वुंड हीलर, घाव और अल्सर जो होते हैं उनको भरने का काम करता है, बहुत तेजी से भरता है। हीलिंग घाव भरना एक सामान्य प्रक्रिया, जैसे जानवरों को चोट लगती है उनको कौन ट्रीटमेंट करता, नहीं करता, तो वो अपने आप ही भरता है। इस प्रकार से मनुष्य का भी जो घाव होते हैं वो अपने आप भरते हैं। लेकिन हमको उस समय ये देखना है कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी घाव भरे, और जल्दी से जल्दी घाव भरेगा तो पुनः वो काम करने के लिए तैयार होगा। तो शल्यकर्णी में ऐसा है, ऐसी क्षमताएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी घाव को भरती है। वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा की नर्सरी में शल्यकर्णी के 2 पौधे अब पेड़ का आकार लेने लगे हैं। इनसे अब अन्य पौधे विकसित किए जाएंगे। साथ ही वन विभाग ने शल्यकर्णी के पौधे अधिक संख्या में विकसित करने की तैयारी की है, जिससे आने वाले समय में फिर से शल्यकर्णी का उपयोग औषधि के रूप में किया जा सके। INS 24/7 के लिए रीवा से दिनेश दाहिया की रिपोर्ट।